कमला। गांव का हर कोई कमला को जानता था। वो एक साधारण जिंदगी जीती थी, अपनी माँ का काम में हाथ बटाती थी और गेंदे के अपने छोटे से बगीचे की देखभाल करती थी। हर दिन कमला गांव के किनारे पर प्राचीन बरगद के पेड़ की डिसेंडरिया में बैठती थी। उसकी विशाल जड़ें उसके चारों ओर सुरक्षात्मक भुजाओं की तरह फैली हुई थी। वह अपने रहस्य, सपने और डर पेड़ के साथ साझा करती थी। उसकी उपस्थिति में आराम की एक अजीब सी भावना महसूस करती थी। उसके लिए बरगद का पेड़ एक दोस्त था, एक सांत्वना और शांति का स्रोत था। एक चिलचिलाती गर्मी में गांव में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। सूरज की तपिश ने हर किसी को थका दिया था और लोग अपने घरों में छुपने लगे थे। हवा आमों और सूखे पत्तों की गंध से भरी हुई अनकही दहशत से भारी लग रही थी। आम के बाग में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मंडरा रही हो। संकरी गलियों में खेल रहे बच्चों की हंसी की जगह कमला के बारे में फुसफुसाहट ने ले ली। बच्चे अब खेलते नहीं थे, बल्कि डर के मारे एक दूसरे से चिपके रहते थे। कमला का हंसमुख स्वभाव फीका पड़ने लगा। उसकी जगह एक चिंताजनक खामोशी ने ले ली। उसकी आंखों में अब वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उसे अक्सर खुद से बात करते हुए देखा जाता था। उसके शब्द हवा में खो जाते थे, जैसे वो किसी अनदेखे श्रोता से बात कर रही हो। उसकी आंखें एक दूर परेशान करने वाली नजरें ले रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी और डर साफ झलकता था। गांव वाले बरगद के पेड़ के बारे में फुसफुसाते थे। उसका प्रभाव कमला की आत्मा में रिस रहा था। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कुछ रहस्यमयी ताकतें बसी हुई हैं। बढ़ते डर से बेखबर कमला खुद में सिमटती गई। उसे केवल बरगद के पेड़ की संगति में ही सुकून मिलता था। वो घंटों वहां बैठी रहती, जैसे पेड़ से कोई गहरा रिश्ता हो। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ये रात थी जब गांव की शांति हमेशा के लिए टूट गई। एक रात जो सन्नाटे को चीरती हुई चीखों से सराबोर थी। एक रात जिसने हर दिल में डर और बेचैनी भर दी, जो पूरे गांव में गूंज रही थी। हर घर में लोग जाग गए, हर आंख में डर की परछाई थी। ये आम के बाग के बीच से एक रूह कंपा देने वाली चीख के साथ शुरू हुआ, एक चीख जिसने रात की खामोशी को चीर दिया। उसके बाद कमला की आवाज आई, ऊंची और बेताब। उसकी चीखें दिल को चीर देने वाली थीं। ग्रामीण उनके दिल तेज हो रहे थे, अपनी झोपड़ियों के बाहर जमा हो गए। हर कोई जानना चाहता था कि क्या हो रहा है। डर ने उन्हें पंगु बना दिया। कोई भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उनमें से सबसे बहादुर दरांती और कुल्हाड़ी से लैस होकर सावधानी से बाग की ओर बढ़े। उनके कदम धीमे और सतर्क थे। वहां बाग के बीच में कमला खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी उपस्थिति ही डरावनी थी। उसकी आंखें एक अजीब सी तीव्रता से जल रही थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी भयभीत कर सकती थी। उसके शब्द पागलपन और एक भयानक स्पष्टता से सने हुए ग्रामीणों को उनके घरों में वापस भागने पर मजबूर कर दिया। हर कोई अपने घरों में छिपने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि कोई भयानक सपना देख रहा हो। अगली सुबह कमला चली गई थी, बिना किसी निशान के गायब। ग्रामीण, उनका डर अटकलों को जन्म दे रहा था, एक साथ हडल्ड पिछली रात की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। गांव के मुखिया ने जंगल के किनारे एक परित्यक्त कुएं के बारे में बताया, एक ऐसी जगह जहां विलेजर्सों ने जाने से परहेज किया। माना जाता है कि वह शापित है। किंवदंती थी कि कुआं आत्मा की दुनिया का प्रवेश द्वार था, जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला था। मुखिया का मानना था कि कमला कुएं की भयावह ऊर्जा का शिकार हो गई है। डर एक कफन की तरह गांव पर छा गया, पहले से कहीं अधिक भारी और अधिक ऑप्रेसिव। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में। कमला की याददाश्त, उज्जवल हंसमुख लड़की फीकी पड़ने लगी। उसकी जगह आम के बाग में फॉरेस्टी आंखों वाली महिला की भयावह छवि ने ले ली। ग्रामीण बरगद के पेड़ से बचते थे। उसकी एक बार की स्वागत योग्य डिसेंडरिया अब अशुभ लग रही थी। जीवन चलता रहा, लेकिन कमला के लापता होने का साया बना रहा। फिर फुसफुसाहट फिर से शुरू हुई। जंगल के किनारे एक आकृति दिखाई देने की फुसफुसाहट, लंबे काले हैरों वाली और अप्राकृतिक रोशनी से चमकती आंखों वाली एक महिला की एक ग्लिम्स। कमला, वे फुसफुसाए, एक चुड़ैल बन गई थी, एक तामसिक आत्मा, हमेशा के लिए उस देश से बंध गई। एक रात ग्रामीणों के एक समूह ने अपने जीवन को भूतिया बनाने वाली इकाई का सामना करने का फैसला किया। वे जानते थे कि यह एक खतरनाक कदम था, लेकिन उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। उनके गांव में अजीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं
और डर ने उनके दिलों में घर कर लिया था। उनका साहस भय और हताशा से भर गया। हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनका गांव हमेशा के लिए इस डर के साए में जीने को मजबूर हो जाएगा। मशालें और प्रार्थनाएं लेकर वे जंगल के किनारे पर पहुंचे। उनके कदम भारी थे, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक किरण थी कि वे इस भूतिया इकाई से छुटकारा पा सकेंगे। जैसे ही वे बरगद के पेड़ के पास पहुंचे, पेड़ों से एक ठंडी हवा चली, उनकी मशालों को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। अंधेरा इतना घना था कि वे मुश्किल से एक दूसरे को देख पा रहे थे। समूह में दहशत फैल गई क्योंकि उन्होंने एक नीची गड़गड़ाहट सुनी। उसके बाद छाल के खिलाफ पंजों के खुरचने की आवाज आई। फिर सन्नाटा। हर कोई अपनी जगह पर जम गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह एक कदम भी आगे बढ़ाए। ग्रामीणों ने उसे देखा, बरगद के पेड़ की नीचे लटकी शाखा पर बैठा हुआ। उसकी उपस्थिति ने उनके दिलों में और भी ज्यादा डर भर दिया। कमला की त्वचा राख जैसी थी, उसकी आंखें एक अप्राकृतिक रोशनी से चमक रही थीं और उसकी उंगलियां लंबे तेज पंजों से सजी थीं। उसकी भयानक उपस्थिति ने ग्रामीणों को स्तब्ध कर दिया और वे समझ गए कि यह मुकाबला आसान नहीं होगा। अचानक एक दिल दहला देने वाली सिसकी ने सन्नाटे को चीर दिया। यह कमला की मां थी। उसका कमजोर शरीर दुख से भरा हुआ था। वह आगे बढ़ी। उसकी आंखें एक मां के प्यार से भरी हुई थीं और पेड़ पर बैठे प्राणी से बात की। कमला, वह फुसफुसाई, ये मैं हूं, तुम्हारी मां। क्या तुम मुझे नहीं रिकॉग्निशन दी? चुड़ैल ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें मानो पहचान में सिकुड़ गई हों। कमला की मां बोलती रही। उसकी आवाज धीमी और सुकून देने वाली थी, जो चुड़ैल को खुशी के समय की याद दिला रही थी। मानवीय संबंध के उसे क्षणिक क्षण में कर्ज कमजोर पड़ गया, जिससे अंदर फंसी फीरी हुई लड़की का पता चला।